मेरा तुम लोगों से एक सवाल है। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा तरीका है जिससे कोई इंसान जीते जी अपाहिज बन सकता है? मतलब शरीर और दिमागी लेवल पे पूरी तरह खत्म हो सकता है, और इसी को बोलते हैं पॉर्न एडिक्शन। ये एक ऐसा एडिक्शन है जो एक अच्छे इंसान को उसका गिरेबान खींचकर जमीन के नीचे गाड़ सकता है, उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकता है, कुछ भी हासिल करने से रोक सकता है। और यूथ जो मेजॉरिटी चैलेंज फेस करते हैं, लाइक स्मोक, प्रोक्रेस्टिनेट, ईटिंग जंक, नॉट गोइंग एक्सरसाइज एंड ऑल, उसमें ये दूसरे नंबर पे है द पॉर्न एडिक्शन। सो इंटरनेट पे ये पहला ऐसा वीडियो होगा जहां मैं इन डिटेल में जाऊंगा, तुम्हें प्रैक्टिकल स्टेप के साथ बताऊंगा कि कौन से ऐसे वो 5 प्रूवन तरीके हैं जो तुम्हारे लिए काम करेगी टू ओवरकम योर पॉर्न एडिक्शन। रूम लॉक कर लो, अच्छे से शांति से बैठ जाओ, पेन पेपर निकालो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो। रूल नंबर 1, क्रिएट अ बिग ऑरा। इसका मतलब क्या है समझाता हूं मैं। 2 एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लेता हूं, एक राजू नाम का लड़का है, एक बलराम है। राजू और बलराम दोनों सेम ही कॉलेज से पास आउट हैं, सेम ही कलीग हैं, सेम ही जॉब में लगे हैं, पर दोनों के विजन में और एक बड़ा पिक्चर देखने में बहुत फर्क है। राजू सोचता है कि यार नौकरी लग गई है, अब जैसे तैसे बस नौकरी पे जाऊं, जैसे तैसे 30 तारीख आ जाए, सुबह उठता है, जैसे तैसे भागकर ऑफिस पहुंचता है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, नॉर्मल खा रहा है, लोग उसके आसपास के मीडियोकर हैं, जिंदगी बस कट रही है, 30 तारीख का वेट कर रहा है, सैलरी कब आए, जिंदगी कब कटे, कर करा के काम शाम में घर पहुंचता है, घर पहुंचकर लूजर के साथ बैठता है, वही नॉर्मल सा खाना खाता है, कोई चीप वेब सीरीज देखता है। तो तुम मुझे बताओ कि क्या ये सब के बाद उसके दिमाग में, उसके आइडियाज में, उसके ब्रेन में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे कि नहीं आएंगे? तुम ही मुझे बताओ। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे क्योंकि उसका ब्रेन स्टेबल नहीं है, उसका पिक्चर बहुत छोटा है, वो घूम फिर के वही सब चीजें कर रहा है, देख रहा है। तो लास्ट में मान लो कोई फ्रेंड ये सब करते करते शाम में एक ट्रिगर उसके आगे रख देता है कि भाई मन नहीं लग रहा है, कुछ बढ़िया देखा जाए, और उसको एक क्लिप फॉरवर्ड कर देता है। वो क्लिप उसके लिए ट्रिगर का काम करता है। वो एक क्लिप कब दूसरा, कब तीसरा, कब चौथा, कब 5वां बन जाता है, और उसी के साथ उसका मास्टरबेशन का सीन शुरू हो जाता है। अपने आप को लेजी फील करता है, फिर थका थका रहता है, कल के ऑफिस लेट पहुंचता है, बॉस से गाली खाता है, जिंदगी कट रही है, और यही मेजॉरिटी लोग की कहानी है। इसी के अपोजिट है एक बलराम। बलराम भी सेम ही कॉलेज से पास आउट है, उसकी भी सेम ही कहानी है, पर उसका सपना, उसका पिक्चर बड़ा है। वो जॉब को जॉब की तरह नहीं देख रहा है, वो ये देख रहा है कि इस जॉब में अगर मैं धीरे धीरे काम करके टॉप पोजीशन पे पहुंच जाऊं, पहले मैं अपने एरिया का मैनेजर, फिर पूरे लेवल का मैनेजर, फिर पूरी कंपनी का मैनेजर, फिर टॉप सीएमओ बन सकता हूं या सीईओ भी बन सकता हूं। इस तरह मैं अपने साथ साथ इकोनॉमी को बढ़ने में मदद करूंगा, कंपनी को बढ़ाऊंगा, मेरा ग्रोथ, मेरा सैलरी, मेरा प्रमोशन, लोग मुझे काफी अप्रिशिएट करेंगे, मैं इस सोसाइटी में बहुत अच्छे लेवल तक कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा। उसका पिक्चर बहुत बड़ा है, मतलब उसका दिमाग दिन भर पैशन से ही ऑक्यूपाई है, कुछ बड़े चीजों को अचीव करने से। उसका सबकॉन्शियस, इवन उसका ब्रेन का जो सेकंड पार्ट है, सबकॉन्शियस माइंड, वो भी दिन रात यही सपने देख रहा है, और उसी के साथ वो अपना जॉब पूरे ड्यूटी के साथ, पूरे शिद्दत के साथ करता है, अच्छे से लंच करता है, अच्छे लोगों के साथ बैठता है, जब लंच होता है तो उसमें बैठ के अच्छी चीजें सीखता है, अच्छे लोग को सुनता है, फिर शाम में अच्छे से आता है घर पे, अच्छे से डाइट लेता है, जिम जाता है, फिर शाम में रूम में बेड पे बैठता है, फिर बेड टाइम पे एक अच्छे से बायोग्राफी उठाता है, लाइक चार्ल्स डार्विन या बड़े बड़े लोगों की जिन्होंने तबाही मचाया है बुरे वक्त से निकलकर। और ये करते करते उसका ब्रेन प्रोग्राम होता जा रहा है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ खाना पीना, रिप्रोड्यूस करना नहीं है, कुछ बड़ा मकसद है। तो तुम मुझे बताओ, क्या उसके पास पॉर्न एडिक्शन आ सकता है? आ ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ये चीप चीज तब तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, सब चीप चीजें, कुछ भी हो, जब तुम्हारा पर्पस बड़ा नहीं हो, जब तुम अपने काम को बहुत छोटा लेवल पे देखते हो। 12th का बोर्ड आ रहा है, पास हो जाता हूं, जिंदगी कट जाएगी, एक छोटा सा नौकरी ले लूंगा, क्यों? कॉलेज में हूं, जिंदगी ठीक है, कट रही है, जैसे तैसे एक छोटी मोटी नौकरी लग जाए, सैलरी आता रहे 20-30 हजार, जिंदगी काट लेंगे, नहीं कुछ करना पड़ा। क्यों? अपने आप को एक बड़े पर्पस से जोड़ के देखो ना, खुद सोच कर देखो। तुम अगर अपने काम को, अगर मैं अपने आप को सिवा कर बोलूं यहां पर आके वीडियो के आगे, वीडियो बना लेता हूं, लोग देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है, व्यूज तो आ ही जाते हैं जैसे तैसे, नहीं, तुम मेरे वीडियोस में एक पैशन देख पाते होगे, एक बनाने का क्या बोलते हो, कन्विक्शन देख पाते होगे, एक ऊर्जा, एक चाहत, और ये चीज छुपाई नहीं छुप सकती। तो ये चीज अगर तुम अपने आप से जोड़ सकते हो, फिर क्या मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन हिलाता है? नहीं, मेरे पास इतना सारा काम, इतनी अच्छी चीजें हैं करने को, ये छोटी चीजों में कहां फंसूंगा मैं? और फंसूंगा भी तो इसका आगे सॉल्यूशन और आने वाला है, पर बहुत रेयर चांस है क्योंकि पिक्चर बहुत बड़ा है। और ये चीज को समझो कि हमारा ये मन बहुत चंचल है, इसको हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे तुम देखते होगे खाली बैठते होगे, कुछ डिस्ट्रैक्शन तुम्हें बुलाता होगा, कोई सोशल मीडिया का रील,
कोई अच्छी लड़की का फोटो, किसी को स्टॉक करना, टाइम पास करना, थोड़ा सो लेना। लेकिन इसको अगर तुम सही जगह लगा के रखोगे, बड़े मिशन से जोड़ कर रखोगे, याद दिलाते रहोगे, तो ऑटोमेटिक यू विल अचीव द ग्रेट थिंग्स। और ये छोटी चीजें तुम्हें कभी हिला ही नहीं सकती। दूसरा, हार्ड रियलिटी चेक। यू आर नॉट सीरियस विथ योर फिजिकल एक्टिविटी। आपके लिए जिम जाने का मतलब, बॉक्सिंग करने का मतलब, मार्शल आर्ट करने का मतलब, स्विमिंग, रनिंग जो भी आप करते हो, ये सब करने का मतलब पता है क्या है? बड़े बड़े शोल्डर्स थोड़े चमकने चाहिए, लड़की हो तो कर्व्स थोड़े अच्छे दिखने चाहिए। यू नो यार, चेस्ट बड़ी नहीं है, थाई नहीं दिख रहा, तो क्या फायदा? आप सिर्फ ट्रेंड और शो अप में फंसे हो। हर दूसरे इन्फ्लुएंसर को जाके तुम बस चेकआउट करते हो, देखते हो किसके बड़ी चेस्ट है, किसके बिस्किट जैसे 6 पैक ऐप है, और मुझे भी यही चाहिए। मत फंसो ट्रेंड में, कहीं नहीं पहुंचोगे। फिजिकल एक्टिविटी करने का पता है बेसिक रूल क्या है, या बेसिक मतलब क्या होता है? अपने आप को एक्टिवेट रखना ब्रेन से। आप खुद सोचो, आप एक नॉर्मल लाइफ में से बैठे हो, मतलब काम वाम कर रहे हो, अच्छा है, पर आप अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी में नहीं डाल रहे हो, तो आपका हार्ट बीट ना अच्छे लेवल पंप नहीं करेगा। तो अगर ज्यादा पंप नहीं करेगा तो ब्लड ज्यादा फ्लो नहीं करेगा। और अगर मान लो वर्कआउट करते हो तो आप अपने हार्ट बीट को ऊपर लेकर जाते हो, खूब तेजी से ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो का मतलब ऑक्सीजन भी ज्यादा फ्लो होगा, और ज्यादा ऑक्सीजन आपके दिमाग तक पहुंचेगा, मतलब आपके दिमाग के न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिवेट होंगे, ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, ज्यादा कुछ करने का मन करेगा। आप खुद देखते होगे जब आप लेथार्जिक होते हो, जब थके थके होते हो, कुछ नहीं है, जिंदगी कट रही है, बस जॉब करके आ गया, कॉलेज से पढ़ के आ गया, ट्यूशन कर लिया, अब हो गया, तो फिर मन करता है कुछ डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहा है मन। लेकिन मन अगर एनर्जेटिक है, कुछ चाह से भरा है, एक्साइटमेंट से भरा है, बड़े पर्पस से जुड़ा है, फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा है, तो मजा आएगा। जैसे मुझे याद है, ये वर्कआउट वाली जिंदगी ने मेरी कैसी जिंदगी बदली। आज 2013 का वो वक्त था, मुझे याद है, आज से लगभग 10.5 साल पहले की बात, जब मैंने अपना वर्कआउट शुरू किया था, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट, आज से 10-10.5 साल पहले की बात है। तो मुझे याद है कि मैं बहुत झुक कर चलता था, मेरा बॉडी वेट आई गेस 45-47 किलो का, बिल्कुल लकड़ी सा लड़का, एकदम झूलता हुआ लड़का। पर मुझे पता था कि अगर मैं इस चीज को जीत पाया ना, तो ये चीज मुझे फर्दर चीजों में भी कॉन्फिडेंस देगी, और यही हुआ। धीरे धीरे मैंने चेस्ट मारा, अपने ऊपर काम किया, बॉडी बनाई, इस तरह मेरा मसल डेवलप हुआ, मेंटल मसल, कि आदित्य तू तो वही इंसान है जो 2-3 साल में इतनी अच्छी फिजिक बना सकता है, तो क्या तू बाकी काम नहीं कर सकता? क्या तू अच्छा MBA नहीं कर सकता? क्या तू अच्छा जॉब नहीं निकाल सकता? क्या तू बिजनेस नहीं बना सकता? हर मसल लिंक होता चला गया मेरे साथ, और यही होता है पावर, व्हेन यू गिव वर्ड टू योरसेल्फ एंड यू फुलफिल दैट कमिटमेंट। इस तरह आप आगे बढ़ते हो, इस तरह आपका एडिक्शन छूटता है। तो प्लीज अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी में डालो। या हाथ जोड़ रहा हूं कैमरे के आगे, प्लीज कोई शो ऑफ नहीं, कोई ऐसा नहीं कि वीडियो बना के रील पे डालना है, शो ऑफ करना है, नहीं। अपने लिए तुम एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग अपने लिए एक नया मकसद, खुद सोचो ना, तुम जिम में जीत कर आए हो, एक बढ़िया गेम खेल कर आए, बढ़िया शोल्डर वर्कआउट मारा है, तो क्या एनर्जी होगा ब्रेन के अंदर। यार मैं कहाँ ही छोटी मोटी पॉर्न एडिक्शन में फंसा हूँ। एक बड़ा गेम खेलते हैं ना, बढ़िया जॉब में करते हैं, बढ़िया कॉलेज में नंबर लाते हैं, बढ़िया लाइफ बनाते हैं, बढ़िया अपने आप को डेवलप करते हैं, तब कुछ अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट जागेगा। वरना लूजर की तरह खुद को देखोगे। ये एक पहला स्टेप तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, और बहुत तो के लिए टफ होता है, मैं जानता हूँ, वर्कआउट स्टार्ट करना, क्योंकि आप बोलोगे जिम कौन जाए, इतना मेहनत कौन करे। तो इसके लिए मैं एक रूल फॉलो करता हूँ, कोई भी जब मैं न्यू हैबिट बनाना चाहता हूँ, जिसको बोलते हैं 2 मिनट रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मान लो कि आपको जिम जाना है, तो शुरू में जिम जाना बहुत टफ चैलेंज होता है, जो बिगनर्स है, बिल्कुल जैसे मुझे भी आजकल कोई हैबिट नहीं बनानी होती, मैं यही फॉलो करता हूँ। तो 2 मिनट के अकॉर्डिंग क्या करो कि पहले दिन बस जिम वाले कपड़े पहन लो, बाहर जाके वॉक करके चले आओ। दूसरे दिन भी यही करो, तीसरे दिन भी यही करो, फिर ब्रेन मसल बोलेगा यार थोड़ा और पुश करते हैं, फिर 5 मिनट वॉक के बदले 10 मिनट वॉक पे चले जाओ। फिर ये करते करते 10 दिन बाद एक जिम ज्वाइन कर लो, फिर 15 मिनट वर्कआउट करो, 15, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, ऐसे करते करते हर समय अपना वक्त बढ़ाते रहो। क्योंकि हमारा ब्रेन ना शुरू में बहुत हेवी रेसिस्टेंस फील करता है, और इनिशियल रेसिस्टेंस को तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार मोमेंटम बन जाता है तो मजा आने लगता है। आपको भी पता, जैसे कि कभी कभी मेरा ही वर्कआउट करने का मन नहीं करता है, तो मैं अपने आपको रिमाइंड करवाता हूँ अपने थ्रू कि मुझे क्यों करना है। ये तो मेरा अलग गेम है, बट आप समझो कहना क्या चाह रहा हूँ। 2 मिनट रूल के अकॉर्डिंग आप अपने रेसिस्टेंस को कम करते हो, आज छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप ब्रेन के कंडीशन को स्ट्रांग बनाते हो, और ये बोलते हो कि अगर मैं ये स्टेप ले सकता हूं तो बड़े स्टेप भी ले सकता हूं। और इस तरह आप हैबिट फॉर्म करते हो। कोई भी हैबिट डालो, जिम में आपको कोई बड़ा शो ऑफ नहीं करना है, आपको स्विमिंग कर सकते हो, बॉक्सिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, बट अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखो, अपने आप को मेंटल विन दो डेली, ताकि ब्रेन बोले कि भाई तू कोई काम का आदमी है, और आपको बड़े मकसद से जोड़ सके। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सब करोगे तो फिर आपका मन नहीं करेगा पॉर्न एडिक्शन का, थोड़ा बहुत होगा। उसके लिए 3rd नंबर पॉइंट आ रहा है, और जो 3rd पॉइंट है ये आपको बहुत ज्यादा हिट करेगा, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हार्ड हिटिंग चैनल है, और मैं तो बात बोलूंगा फैक्ट की, चाहे इसीलिए मैं YouTube को यूज करता हूं, इट्स माय टेलीविजन। तो मैं मानता हूं यहाँ कुछ भी छुपना नहीं चाहिए। ओके, एंड द 3rd रूल इज दैट यू आर
नॉट गेटिंग एनी रियल सेक्स। आप बुरा मानो, मुझसे हेट करो, आदित्य ये क्या बोल रहे हो, मैं ना ठरकी नहीं हूं, बट ये रियलिटी है। आप क्यों भागते हो पता है? क्योंकि आपको रियल में नहीं मिल रहा है। आजकल लोग क्यों चेस कर रहे हैं फेक दुनिया को? फेक मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था, फेक गर्लफ्रेंड पाए, फेक गर्लफ्रेंड एक दिन के लिए डेट पे लेके जाए, रेंट पे ले ले। क्या हो रहा है? और रियलिटी ये है कि तुम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तुम एक लूजर की तरह जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारी बॉडी टॉप क्लास नहीं है, तुम्हारे कपड़े पहनने का स्टाइल टॉप क्लास नहीं है, तुम्हारा बोलना टॉप क्लास नहीं है, तुम्हारे काम करने का स्टाइल टॉप क्लास नहीं है, तुम्हारे पैसे कमाने का स्टाइल टॉप क्लास नहीं है। इसलिए तुम एक एवरेज हो, एक लूजर हो, और इसी तरह तुम जिंदगी जी रहे हो, और इसलिए तुम्हें एडिक्शन भुला रहा है। अगर तुम अपने ऊपर काम करोगे, तुम टॉप वर्जन हो, क्या तुम्हें कोई लड़की या कोई लड़का मना कर सकता है? सोच कर देखो, वो उसकी किस्मत खराब होगी। चांसेस तो बढ़ा लोगे ना अपने जीतने के। मान लो कि तुम किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हो, तुम बहुत अट्रैक्टिव हो, तुम्हारे पास पावर, पैसा, मनी, फेम, बाय लुक, एवरीथिंग, यू आर अमेजिंग एट योर लेवल। क्या तुम्हें या तुम्हारा चांसेस नहीं बढ़ जाएगा 10 में से 6-7 लड़कियां तुम्हें एक्सेप्ट करें और 4-5 ही रिजेक्ट कर पाए? क्यों? क्योंकि तुमने अपने को बेस्ट वर्जन बना रखा है। यू आर गेटिंग द रियल गर्लफ्रेंड, रियल बॉयफ्रेंड, रियल वाइफ, रियल हस्बैंड, रियल पार्टनर फॉर योर एंजॉयमेंट। क्योंकि हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि हम ह्यूमन हैं, हमारी बेसिक नीड्स हैं, सोना, खाना, रिप्रोड्यूस करना, इंटीमेसी की लाइफ एंजॉय करना, ये बेसिक नीड्स हैं, ये चाहिए सबको। ये हम लोग छुपा ले कि नहीं ये सब मैं नहीं करता, बट रियलिटी में सब लोग यही कहीं ना कहीं मांगते हैं। खाना हो, शेल्टर हो, रिप्रोड्यूस करने का मौका मिले, एवरीवन इज वांटिंग दैट। तो क्यों नहीं अपना टॉप वर्जन बन रहे हो? क्यों नहीं रियल लाइफ में चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो? क्यों फेक स्क्रीन के पीछे छुपी लड़कियों को देख के अच्छा फील कर रहे हो कि यार दिख गया ना, ये रियल लाइफ अच्छा लग रहा है देखने में? क्यों? कुछ नहीं मिल रहा है उससे, सिर्फ तुम्हें 2 मिनट का प्लेजर मिल रहा है। रियलिटी कहीं और है। तुम रियल सेक्स को एंजॉय नहीं कर रहे हो, रियल पार्टनर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, बस एक फैंटेसी वाली दुनिया में जी रहे हो। खुद की दुनिया है, खुद का बबल है, बाहर निकल के तुम्हें पता है तुम एक लूजर हो, क्योंकि तुम रियल गेम खेलना नहीं जानते हो। और इसी के साथ में तुम्हें एक फैक्ट और बोल दूं इसके ऊपर, जो तुम्हें हार्ड लगे या जो लगे ठीक है, बट इस चीज को समझो, 80-20 रूल हर जगह काम करता है। मैंने बहुत बार बताया है 80-20 रूल का मतलब यहां पर इस तरह काम करेगा कि आप मानो ना मानो, पर 80% लड़कियां ओनली 20% मेन से अट्रैक्ट होती हैं, या 80% मेन सिर्फ 20% लड़कियों से इंप्रेस होते हैं, क्योंकि दे आर द टॉप 1। स्पेशली ये लड़कों के लिए ज्यादा वैलिड है। तो मत रो, तुम मानो ना मानो, पर मेजॉरिटी लड़कियों को सिर्फ कुछ लड़के ही पसंद आते हैं, क्योंकि वो टॉप क्लास होते हैं, सबकी निगाह उन्हीं पर होती है। और फिर बताओ, कोई लड़का अगर ऐसा डिमांड में है तो क्या वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को चूज नहीं कर सकता है? बेस्ट लड़कियों के ग्रुप में से क्या बेस्ट अपने लिए पिक नहीं कर सकता है? एंड दिस इज द गेम। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर कोई लड़की अच्छे लड़के को डिजायर करे, इसमें गलत क्या है? किसी लड़की ने अपने ऊपर काम किया, अपने को टॉप लेवल का बनाया है, एंड शी इज वांटिंग हिम, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। और एक चीज मैं तुम्हें एक चीज इसके साथ और समझा देता हूं कि आज की जो भारत है या वर्ल्ड जो भी आप कह लो, मेरिटोक्रेसी पे चल रही है। यानी जिसके पास मेरिट है वो टॉप पर आ ही जाएगा। दूध का क्रीम है वो टॉप पर आ ही जाएगा। आज कास्टिज्म की दुनिया नहीं है कि कास्ट के लेवल पे किसी को दबा दिया जाएगा या रिलीजन के नाम पे दबा दिया जाएगा। नहीं, चाय वाला सीएम बन रहा है, मछली बेचने वाले का बेटा अब्दुल कलाम बन रहा है, मुंबई की सड़कों पे घूमने वाला आज राजाओं की जिंदगी जी रहा है, द शाहरुख खान जिसको बोलते हैं। तो तुम मुझसे हेट करो या मत मानो इस बात को, पर इस चीज को समझ लो कि आज से बेहतर दुनिया हिस्ट्री में कहीं नहीं हुई है। अगर तुम हिस्ट्री थोड़ा भी उठाते होगे, कहीं पढ़े होगे, तुम्हें आइडिया होगा आज हम लोग सबसे बेस्ट टाइम में जी रहे हैं। और अगर आज तुम अपने आप को बेस्ट वर्जन नहीं बना रहे हो, रियल लाइफ में चीजों को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तुम हार रहे हो। आज हर कुछ है तुम्हारे पास, इकोनॉमी हमारे अकॉर्डिंग है, सोशल मीडिया हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ये लोग हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, सिस्टम, सोसाइटी सब हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है, हम सेफ हैं, हमें किसी चीज का खतरा नहीं है, बॉर्डर पे सिक्योरिटी खड़ी है, आर्मी खड़ी है हर वक्त। क्या रोक रहा है तुम्हें? सिर्फ तुम्हारा ये मशीन, इसको शार्प करना है बस तुम्हें। क्यों नहीं खुद को बार बार याद दिला रहे हो कि मुझे नहीं पता? जैसे मैं मानता हूं कि मैं वैसे स्पिरिचुअलिटी की बुक काफी पढ़ता हूं, पर मैं एक चीज मानता हूं उसके अकॉर्डिंग कि मुझे नहीं पता अगला जन्म होता है नहीं होता है, मुझे ये सब चीज समझ नहीं आती। अगले जन्म में क्या बनूं, जो बोलते हैं कुत्ता बिल्ली जो भी बनूं, पर मुझे ये पता है कि मेरे पास ये जिंदगी है, द ओनली लाइफ। और अगर मैं इस जिंदगी को बेस्ट नहीं बना रहा हूं ना, तो मेरे से बड़ा लूजर कोई नहीं है। आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल कि मैं उससे टॉप क्लास निकालूं, चाहे वो लड़कियों की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो ग्रोथ का, चाहे वो पैसे कमाने का, चाहे वो माइंड को डेवलप करने का। आई विल बी इन द टॉप 1% क्लब नो मैटर वॉट। मैं सारी उस लग्जरी को एंजॉय करना चाहता हूं इसी जन्म में, और वो मैं करूंगा। यही मैं तुमको भी अपने साथ एक मैसेज देना चाह रहा हूं। 4th रियलिटी चेक, यू आर हैंगिंग अराउंड विथ लूजर्स। बॉलीवुड ने ना एक शिट फैला रखा है, शिट ही वर्ड यूज करूंगा मैं, बहुत समय से ये हो रहा है। दोस्त तेरी दोस्ती पे कुर्बान, तू मुझे धोखा दे दे, कुछ भी कर दे, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। भले ही दोस्त तुम्हारी बैंड बजा के रखा है, भले ही दोस्त तुम्हें आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहा है, भले ही दोस्त क्रिंज है, छपड़ी है, आगे बढ़ने में तुम्हारे साथ कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, पर तुम बोलोगे मेरा वो दोस्त है ना, मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूं।
कहाँ पहुंचोगे, कहाँ पहुंचोगे? फ्रेडरिक नीचे, वन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर, जिन्होंने बार बार कहा है रिटर्न टू योर सॉलिट्यूड, रिटर्न टू योर सॉलिट्यूड, मर जाना लेकिन लूजर्स के साथ हैंग आउट मत करना, अकेले मर जाना, लूजर्स के साथ मत रहना, जिंदगी छोटी है, कुछ बड़ा हासिल करो, कभी कभी मिलो, हाय हेलो करो, सब ठीक है, लेकिन घुसाओ मत अपनी जिंदगी में। हैव अ मेंटल डिस्टेंस, हैव अ फिजिकल डिस्टेंस। वक्त बीत रहा है, बार बार याद दिलाओ, ये लूजर्स तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। मान लो मैं एक लड़का हूं, मान लो कि तुम मेरी वीडियोस देख के आते हो, जाते हो, भी बहुत इंस्पायर्ड हो, अच्छा कुछ करना चाहते हो अपने लिए, पर सडनली एक लूजर आता है जो मोटिवेट नहीं है, जो नहीं चाहता कुछ जिंदगी में अच्छा करना तुम्हारे साथ या अपने साथ, बोलता है ये वीडियो सब फालतू है, टाइम पास है, क्यों देख रहा है, कुछ नहीं होने वाला है, चल भाई शाम में घेड़ी मारते हैं, दारू का इंतजाम हो गया है और कुछ अच्छे अच्छे पॉन्ड के कलेक्शन भी है, एंजॉय करेंगे आज रात में, चल। तुम बोलोगे हाँ भाई बात तो सही है, और यही होता है लूजर्स के साथ। तुम कितने भी इस मेंटल मसल को स्ट्रांग करते रहोगे, एक लूजर आएगा बोलेगा करना यार, छोड़ने सब क्या फंसा है तू, खा पी मजे ले, इतना क्यों सोचता है, मरना है सबको एक दिन। इस फिलॉसफी से तो मैं घिन करता हूं, मुझे इतना गुस्सा आता जब ये कोई वर्ड यूज करता है, खाना है पीना है मरना है। जानवर ही हो फिर, क्या हो, जानवर हो ना, जानवर क्या कर रहा है, खा रहा है पी रहा है, कहीं भी पॉटी कर रहा है, कहीं भी रिप्रोड्यूस कर रहा है, यही तो है फर्क। एक इंसान को कॉन्शियसनेस दिया गया है, ये पावर दी गई है, मशीन दिया गया है, उसको यूज नहीं कर रहा तो मैं मानता हूं जानवर है, बस जानवर। इस पर बहुत बड़े जो बॉडी बिल्डर हैं और WWE चैंपियन है, अभी ग्रेट एक्टर भी हैं, ड्वेन जॉनसन, उन्होंने क्या कहा है आपको पता ही होगा, व्हेन यू फोकस ऑन ग्रोथ यू विल ग्रो, व्हेन यू फोकस ऑन शिट इट विल ग्रो। जिस पे फोकस करोगे, जिस पे अपनी एनर्जी दोगे, वही बढ़ता चला जाएगा। कितना भी अकेलापन सताए, कितना भी वो तड़पाए, अच्छे अच्छे लोग की किताब उठा लो, भले ही कितने ही कम दोस्त हो तुम्हारे पास, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर क्वालिटी पीपल पे फोकस करो, क्वालिटी 2-3 लोग ही चलेंगे। ज्यादा अकेलापन फील हो तो अच्छे अच्छे लोग की बायोग्राफीज उठाओ, एक इंसान बता रहा हूं उसके बारे में जाके पढ़ो, रूह कांप उठेगी। माइकल फैराडे, पढ़ो एक बार उनके बारे में, कहां से वो बंदा निकला और क्या उसने करके वो चला गया। ऐसे ऐसे लोग को देखोगे तब तो इंस्पायर होगे ना, एक बड़े मिशन से खुद को जोड़ोगे, ऐसे ऐसे को दोस्त बनाओ। बायोग्राफीज या बुक का मतलब से बुक थोड़ी होता है, बुक के अंदर किसी ने अपनी कहानी भी तो लिखी है, वो भी तो तुम्हारा दोस्त बन सकता है ना, वो भी तो तुमसे बात ही करना चाह रहा है बुक के थ्रू, बात करो ना उससे जाके, कैसे किया सर आपने, क्या था आपकी स्ट्रगल्स, कैसे आपने बना लिया इतना बड़ा बिजनेस, कैसे किया ये काम, सीखो ना। एंड फिफ्थ वन, बी अवेयर अबाउट योर ट्रिगर्स। ट्रिगर्स क्या होते हैं कि जिनके टच में हम आते ही वो हमें वो चीज़ या वो एडिक्शन वापस याद आता है। जैसे कि मान लो मैं एक स्मोकर हूँ, मैंने 1 हफ्ते से स्मोकिंग छोड़ रखा है, लेकिन अब क्या हुआ कि मान लो मैं उसी गली से गुजरता हूँ या उसी दुकान से तो मेरी नज़र पड़ती है उस शॉप के ऊपर, या फिर मैं उसी दोस्त से मिलता हूँ जिससे मैं मिलते ही मुझे स्मोक करने का याद आता है, और इन ट्रिगर्स के थ्रू मैं फिर से स्मोक को स्टार्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लो आपका दोस्त वहाँ पे ट्रिगर देता है और बोलता है कि एक पफ मार लेना, एक से क्या हो रहा है, फिर मत करना। लेकिन आपको अगर बेसिक चीज़ पता हो तो अगर आप इवन एक पफ भी लेते हो तो आपके अगेन 50% न्यूरोट्रांसमीटर जो स्मोकिंग के होते हैं फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। ये होता है, तो कभी भी कोई हैबिट वापस बुलाए जो बहुत गंदी रही है, एक मौका भी मत देना, एक सिंगल मौका भी, वापस वो तुम पे हावी होकर एक डायन की तरह बैठ जाएगी। तो आपको भी अपने ट्रिगर्स के बारे में जो आपको मोटिवेट या एक्साइट करते थे वो करने के लिए फिर से उनके बारे में अवेयर रहना है। जैसे कि मान लो मैंने स्मोकर का बताया कि वो अकेला दोपहर का टाइम है, लंच के बाद उसे क्रेविंग उठ रही है, शाम में क्रेविंग उठ रही है, अकेला बैठा है क्रेविंग उठ रही है, किसी दोस्त से मिलता है क्रेविंग उठ रही है, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो वो उस चीज़ को लेके अवेयर होगा। वो बोलेगा यार ये चीज़ मुझे एक्साइट कर देती है, इन चीज़ों को मुझे अपने आप से दूर रखना है, मुझे उस गली से नहीं गुजरना, मुझे इस दोस्त से फिलहाल 1-2 महीने के लिए नहीं मिलना है, जब तक ये मेरा मेंटल मसल स्ट्रांग ना हो जाए, स्मोकिंग के लिए बिल्कुल अलग ना हो जाए। मुझे लंच के बाद कुछ अच्छा चीज देख लेना चाहिए, वरना ये ट्रिगर फिर मुझे बुलाएगा। इस तरह ट्रिगर पे कंट्रोल करते हो, लिख कर, समझ कर, इंट्रोस्पेक्ट करके, पर आपको उस पर काम करना पड़ेगा। वैसे ही पॉर्न एडिक्शन या पॉर्न देखने के भी ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर्स कभी आपने नोटिस किया है, आप अकेले होते हो, रूम में आसपास कोई नहीं है, या तो किसी दोस्त ने व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ क्लिप्स भेज दिए, आप एक्साइटेड होकर, या कोई दोस्त आपके पास पेन ड्राइव लेकर आ गया, आपको अपने ट्रिगर्स रोकने पड़ेंगे, करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट में फेकबाजी नहीं करूंगा कि कोई जादू हो जाएगा, पर मैंने जो ये 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए हैं, इनके साथ अगर तुम स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो मैं तुम्हें ऑन कैमरा बोल सकता हूं दैट इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। लिखो, अवेयर रहो, ये जो मैंने 4 ऊपर स्टेप्स बताए इनको अच्छे से फॉलो करो, अपने ऊपर टॉप लेवल का काम करो, बड़े पिक्चर से खुद को जोड़ो,
गेट द रियल यू। और मुझे पता है तुम्हें शुरू के 10 दिन बहुत ज़्यादा क्रेव उठेगा, यार करना है ये वो, बट अगर तुम 10 से 15 दिन का सीमा पार करने लगोगे तो ब्रेन के अंदर न्यू कनेक्शन, सिनेप्सिस के बीच का कनेक्शन स्ट्रांग होगा, न्यू हैबिट फॉर्मेशन होगा, आप पीछे से ज़्यादा दूर रह पाओगे। लेकिन शुरू के 10-20 दिन आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, पर हाँ ये चीज़ें करके पॉसिबल है। और बिलीव मी, एक बार तुमने इनके ऊपर काम कर लिया तो तुम 90% लोगों से आगे आ जाओगे, क्योंकि ये दुनिया यही चीप हैबिट्स में फंसी हुई है और खुद में ही फंस के मर जाती है। लेकिन तुम इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो मैं मानता हूं तुम अपने पीक पोटेंशियल पे जाना चाहते हो तो ये पॉसिबल है, और करो, इसके साथ जीत पक्की है, कहीं नहीं रुकोगे। और एक बार इन हैबिट्स पे काबू पा लिए फिर बाकी चीज तो मिलेगा ही। कैसा लगा वीडियो सब लोग बताओ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, देखता हूँ, अच्छा लगता है, इंटरेक्ट करता हूँ। कोई अच्छा टॉपिक भी हो तो सजेस्ट करना ताकि मैं उसको लिख लूँ, या अच्छा हुआ तो उस पर डिस्कशन या उस पर वीडियो जरूर बनेगा। अब मैं एक बात तुमसे बोलने वाला हूँ, ये बहुत लोगों का डिमांड था, ये बहुत यूथ की प्रॉब्लम है, प्लीज खुद तक मत रखो, प्लीज व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, स्टोरी दिखाओ कहीं भी जाके, बट लोगों को बताओ, ये काफी प्रैक्टिकल स्टेप्स है, सब लोग की मदद करो। हेल्प मी टू मेक दिस अ पावरफुल यूथ कम्युनिटी। चलो फिर मिलते हैं किसी ऐसी पावरफुल वीडियोस के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।